साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। क्यूज की शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। इसका आंसर होगा बी। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण उस द्रव की बाहरी सतह हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ आपका बी, पृष्ठ तनाव। केजी पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है। किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, ऊर्जा का, इनमें से किसी का नहीं। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो श्यानता का या श्यानता गुणांक का कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान होता है 0 डिग्री। शुद्ध जल का स्पर्श कोण यानी कॉन्टैक्ट एंगल का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 0 डिग्री वैल्यू मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, या जल के घनत्व के कारण? तो कारण ये है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका आंसर होगा ए। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र यानी क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कारण किसका है? तो द्रव बूंद के कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति अर्थात टेंडेंसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह अवतल होता है, अवतल। इसका आंसर होगा ए, अवतल। वहीं केशिका नली में अगर पारा की बात की जाए तो पारा जो है उसका जो ऊपरी सतह होता है वो उत्तल होता है। तो केशिका नली में जल की बात की गई, जल का जो ऊपरी सतह होता है अवतल होता है। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, केशिका नली में पारा का ऊपरी सतह क्या होता है? तो पारा का ऊपरी सतह उत्तल होता है, कॉन्वेक्स, है ना। तो केशिका नली में पारा का ऊपरी सतह उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव। तो पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। आंसर होगा ए। पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। अगर घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है यानी अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा बी। द्रव का घनत्व बढ़ने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में द्रव ज़्यादा चढ़ता है, कम चढ़ता है, दोनों कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अगर अधिक होगा तो केशिका नली में जो द्रव होगा वो कम चढ़ेगा, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर बी होगा यानी कम चढ़ता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका सतह होता है। जब इसको हम पारे को किसी बर्तन में रखेंगे तो उसका जो सतह होगा वो होगा उत्तल, कॉन्वेक्स की तरह यानी उत्तल। इसका आंसर होगा आपको बी। पानी कांच को भिगोता है, मतलब पानी कांच को भिगो देता है, कारण क्या है? असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कोई नहीं। तो पानी का अणु अलग है, कांच का अणु अलग है। ये दोनों अणु एक दूसरे को क्या है? अलग अलग है। तो और दोनों दो पदार्थ के अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, है ना। वहीं समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले को सहसंजक बल कहते हैं। तो पानी और कांच के अणु अलग अलग है, तो असंजक बल के कारण पानी जो है कांच को भिगो देता है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, केशिका नली की त्रिज्या घटने पर द्रव अधिक ऊंचाई तक केशिका नली में चढ़ेगा। ऑप्शन है कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका आंसर बी होगा। केशिका नली की त्रिज्या घटाने पर द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। इट्स ओके, आंसर होगा इसका बी। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। तेल गिराने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे लहर जो अधिक ऊंचाई पे जाता था वो घट जाता है, यानी पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। इसका आंसर ये होगा, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। पारा में स्पर्श कोण का मान होता है। पारा स्पर्श कोण का मान बनाता है 135 डिग्री।
90 डिग्री से अधिक है तो इसे अधिक कोण कहेंगे। तो क्या होगा? अधिक कोण। पारा में स्पर्श कोण कॉन्टैक्ट एंगल का वैल्यू कितना होता है? अधिक कोण होता है और 135 डिग्री होता है। तो जो अगर 90 से अधिक है तो अधिक कोण होगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गरम सूप जीभ के सभी भागों तक फैल जाता है, जिसके कारण वो अधिक स्वादिष्ट लगता है। आंसर ए होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, कारण क्या है? तो केशिकत्व के कारण। इस क्रिया को केशिकत्व कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने के कारण मिट्टी के तेल घनत्व कम होने के कारण केशिकत्व के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? केशिकत्व के कारण। आंसर इसका होगा डी। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, असंजक बल के कारण, प्रत्यास्था के कारण। इसका पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर मिलेगा। जब ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। देखिए, एक तो ब्रश है और दूसरा पानी है, तो ब्रश के अणु और पानी के अणु दोनों अलग अलग है। तो कारण एक असंजक बल के कारण है ना। असंजक बल, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, जिसके कारण ब्रश जो है पानी से चिपक जाता है। इसका सही आंसर सी होगा, 18 का सी। दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केश नलियों में बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। अधिक व्यास की केश नली में अधिक होगा? बिल्कुल नहीं। कम व्यास की केश नली में अधिक होगी। जिसकी डायमीटर या रेडियस कम होगा उसमें द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। इसका आंसर सी होगा। जल का पृष्ठ तनाव शून्य किस तापमान पर होता है? तो जल का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर शून्य हो जाता है? तो 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 647 केल्विन ताप पर जल का पृष्ठ तनाव शून्य किस तापमान पर हो जाता है? तो 647 केल्विन तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। आप याद रखेंगे 647 केल्विन, के फॉर केल्विन। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के बीच स्पर्श कोण कितना होता है? तो शुद्ध जल और स्पर्श कांच के बीच जो स्पर्श कोण होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। आंसर होगा बी। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। पृष्ठ तनाव क्यों उत्पन्न होता है? सहसंजक बल के कारण, असंजक बल, घर्षण बल और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सहसंजक बल के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। तो ये क्या होगा? सहसंजक बल के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर ताप के साथ बढ़ता है, यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तापमान के साथ घटता है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न होगा, शुद्ध कांच की केश नली में शुद्ध जल के चढ़े स्तंभ की ऊंचाई निर्भर करती है। तो केश नली की त्रिज्या पर, किस पे? तो नली की त्रिज्या पे निर्भर करेगा। 24 का आंसर होगा। नली, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नली की त्रिज्या पर, जल के घनत्व पर, जल के पृष्ठ तनाव पर, ये सभी उपयुक्त है। नली की त्रिज्या पर, जल के घनत्व पर और जल के पृष्ठ तनाव पर, अर्थात इसका आंसर आपका डी होगा। ये सभी कारण है। एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव और ठोस के अणुओं के बीच असंजक बल द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। ठोस के समीप द्रव के तल की आकृति क्या होगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव और ठोस के अणुओं के बीच असंजक बल द्रवों के अणुओं के बीच असंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है, बहुत कम है। तो ठोस के समीप द्रव की तल की आकृति उत्तल होगी। क्या होगी? उत्तल होगी। अगला प्रश्न है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पारे और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान 135 डिग्री होता है। लगभग उससे उसी के आसपास आंसर मिलता जुलता आपका कौन है? 138 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी 26 का आंसर होगा डी।
क्वथनांक पर किसी द्रव, अगला प्रश्न है, क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो इसका 0 होता है। क्वथनांक जिस पॉइंट पे कोई द्रव बॉयल होना शुरू करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना हो जाता है? तो 0। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 0। अगला प्रश्न है 28 का, निम्न में से किसके संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है? चांदी का स्पर्श कोण किसके साथ 90 डिग्री होता है? पारा के साथ, जल के साथ, केरोसिन तेल के साथ, एल्कोहल के साथ। तो जल के साथ चांदी का स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका जल यानी बी होगा। पानी के नीचे जाने पर पानी का दाब सतह के दाब से होता है। तो सतह के दाब से अधिक होता है। तो सतह के दाब से क्या होगा? अधिक होगा। इसका आंसर होगा आपको बी। जो द्रव केशिका नली को गीला नहीं करते उसके लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री से अधिक। जैसे पारा जो है केशिका नली को गीला नहीं करता है तो उसका वैल्यू जो होता है 135 से 138 डिग्री तक होता है। वहीं तो जो द्रव केशिका नली को गीला नहीं करते उसके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से अधिक अर्थात अधिक कोण होता है। इसका आंसर होगा सी। 31, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं क्यों? साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। इसका आंसर यही होगा। साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव कम होने के कारण उसके बुलबुले बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, जूल पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। आपको इस साइंस का क्यूज आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। जूल पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। जूल पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है और न्यूटन पर मीटर भी होता है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का यानी सरफेस टेंशन का। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाता है? किस बल के कारण? तो असंजक बल के कारण। देखिए ब्लैक बोर्ड के अणु और उस चौक के अणु दोनों अलग अलग पदार्थ के अणु हैं। दोनों पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं अर्थात दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इसका आंसर होगा ए। 33 का क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न 34, गैस में विसरण का गुण क्यों पाया जाता है? गैस में विसरण यानी डिफ्यूजन का गुण क्यों पाया जाता है? तो गैस यानी असंजक बल अधिक होने के कारण, असंजक बल नगण्य होने के कारण, ससंजक बल नगण्य। कारण होगा कि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला बल बहुत छिन्न होता है, कम होता है, यानी ससंजक बल नगण्य होने के कारण गैस में डिफ्यूजन का गुण अधिक पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, ठोस पदार्थ का आकार क्यों निश्चित होता है? प्रश्न है कि ठोस पदार्थों का आकार क्यों निश्चित होता है? इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ठोस पदार्थ का आकार क्यों निश्चित होता है? कारण है कि ससंजक बल का मान अधिक होने के कारण। ससंजक मतलब ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल काफी अधिक होता है, इसीलिए ससंजक यानी ठोस पदार्थ का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। आपके लिए बेशक ये साइंस की हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।